हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। और ये काली लिनक्स का डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है। तो हम जानते हैं काली लिनक्स का डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर इसमें कहाँ पर है। ये रूट में होता है। ये बिन होम ये सब है जो कि रूट में है। जो स्लैश का है वो स्लैश का मतलब होता है रूट। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर होता है। और इसके बाद हम टेम्परेरी फाइल देख लेते हैं, etc फाइल देख लेते हैं। ये सब रूट में ये सब है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, ये पासवर्ड जो भी इसमें जितना भी है तो पासवर्ड फोल्डर होता है etc में, ये भी रूट से होके जाते हैं। तो ये अब हम ये हमने देख लिया। अब PWD क्या होता है। PWD मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब कि हम जहाँ पर हैं वहाँ का ये दिखाता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करंट लोकेशन। ठीक है, तो ये PWD से जैसे हमने यहाँ पर होम काली में हूँ, ये PWD से हमने चेक कर लिया। CD टिल्डा, ये जो टेढ़ा है ये इसको टिल्डा बोलते हैं। और इससे हमने वहाँ जाते हैं, जैसे कि टिल्डा का मतलब होता है कि हम होम डायरेक्टरी में जाते हैं। और CD हाइफन मतलब डैश से लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में जाते हैं। हम CD साजी 2 करके हम जा रहे हैं अपने फोल्डर में। तो CD करके डेस्कटॉप, फिर साजी 2 में गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे CD डॉट डॉट, एक कदम पीछे आएंगे। CD डॉट डॉट से और CD/डॉट से हम 2 कदम पीछे आएंगे। ठीक है, तो हम पहले आगे चलते हैं, उसके बाद से हम 2-3 कदम पीछे आकर देखेंगे CD डॉट डॉट /CD डॉट डॉट, इससे हम 2-3 कदम पीछे आ गए। 3 बार लिखेंगे CD डॉट डॉट, फिर स्लैश, फिर डॉट डॉट, फिर स्लैश, फिर डॉट डॉट से 3 कदम पीछे आएंगे। अब LS करके देख लेते हैं। अब CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब हम नैनो एक तरह का ये फाइल एडिटर है। और इससे हम फाइल की जो भी फाइल है हम उसको एडिट करते हैं। तो हम पहले जाते हैं अपने जो फाइल में गए फोल्डर में गए हुए थे साजी 2 में, हम आप वहाँ पे जाते हैं CD डेस्कटॉप फिर साजी 2 से। यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे और फिर हम उसको एडिट करेंगे। इको से हम एक फाइल बनाएंगे, इको हेलो। इको क्या है, प्रिंट डायरेक्टरी जैसा है, मतलब जैसे हम पाइथन में प्रिंट करते हैं उसी तरह से इको जो भी हम लिखेंगे वो उसको आउटपुट वैसे को वैसे आउटपुट दे देता है। तो हम ये इको से हम एक लिखेंगे और जैसे हमने ये लिखा इसको हम साजी.txt में सेव कर देंगे। इसको ग्रेटर देन लगा दिया हमने, साजी.txt में हम इसको सेव कर दिए। अब हम इस वर्ड को जो हमने लिखा है उसको हम एडिट करेंगे नैनो से। ठीक है, तो हम इसको सेव करेंगे साजी.txt में। अब हम इसको नैनो से एडिट करेंगे। तो साजी.txt नैनो साजी.txt, इसके अंदर जो फाइल है ये दिख रहा है। इसके अंदर फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ इसमें हम कुछ और ऐड कर लिए, जैसे ए गुड हैकर या टीचर, ये हमने ऐड कर लिया। अब हम cmd+x से उससे बाहर निकल जाएंगे और क्या नाम y से सेव यस करके सेव कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम अगला कदम क्या करना है, नेक्स्ट जैसे हमने नैनो देख लिया, LS देख लिया, और हाँ और एक कमांड है जैसे ये ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन 2 बार यूज़ करेंगे। तो सिंगल ग्रेटर देन में जैसे हमने लिखा इको एंड साजिद, इसमें सेव हो गया। तो इसके पहले जो हमने सेव किया था वो पुराना सा हट गया, ये लास्ट वाला है। इसके लिए हम क्या करना है, पुराना हट गया तो हम पुराना को चाहते हैं तो नहीं हटे, नया भी जुड़ जाए। तो हम क्या करेंगे कि जब हमको दोनों चाहिए तो हम यहाँ पर डबल ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि हम बीच में लिख भी दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमें समझाने में आसानी होगी। तो अब हमें चाहिए कि जब हमारा पुराना वाला और नया वाला दोनों ही रखना है
हम यहाँ पर डबल ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे इको साजिद इज ए गुड हैकर। अब इसको डबल ग्रेटर देन साजिद.txt में हम सेव कर दिएंगे। अब चेक करेंगे कि ये पुराना और नया दोनों है कि नहीं। तो हम साजिद.txt करते हैं, ये देखते हैं पुराना और नया दोनों है। ठीक है, अब यहाँ दोनों है। क्लियर है? अब और क्या करना, नैनो फाइल से एडिट करते हैं। तो लेकिन कैट उसमें एडिट, उसमें फाइल में एडिट होता है, वो अंदर जाना पड़ता है। लेकिन कैट से बिना एडिट किए हम फाइल के अंदर के क्या है वो हम देख सकते हैं। तो हम कैट साजिद.txt करते हैं, तो ये दोनों वर्ड जो हमने लिखा था वो यहाँ पर दिख गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम समझेंगे कि पाथ क्या होता है। पाथ के बारे में, जैसे दो तरह का पाथ होता है, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ जो रूट से होकर आती है उसका एब्सोल्यूट पाथ, और जो डायरेक्ट जैसे होम से साजिद 2 में गए हैं, ये क्या नाम है, ये रिलेटिव पाथ है। ठीक है, ये एग्जांपल है, जैसे स्लैश etc पासवर्ड, ये स्लैश मतलब हुआ रूट, etc पासवर्ड, ये मेरा एब्सोल्यूट पाथ है। और जो मैंने अभी, जैसे अभी हम साजिद 2 में है, साजिद 2 से आगे हमें जाना होगा cd करके या cd // तो हमारा रिलेटिव पाथ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर cmd+l से करेंगे तो जो भी ये फाइल है, फाइल ये क्लियर नहीं होती, ये फाइल मतलब जो भी हमने लिखा ये ऊपर चला जाता है। जैसे हमने अभी देखिए क्लियर किया, सब कुछ हट गया, लेकिन cmd Ctrl+l करेंगे तो वो रहता है, वो सिर्फ पेज ऊपर जाता है, बाकी क्लियर नहीं होता। ठीक है, ये बात भी देखिए ये अभी ऊपर करके हमने देखा, जो यहाँ पे छोड़े थे वो वहाँ ऊपर मिल जाएगा। अब हम टच कमांड का यूज़ करेंगे, टच से हम एम्प्टी फाइल बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं टच से एम्प्टी फाइल। तो जैसे टच बनाया, टच साजिद.txt, तो ये टच बन गया। अब हम क्या करेंगे कि टच से मल्टीपल फाइल बनाएंगे। जैसे एक ही बार में बहुत सारे फाइल बनाने के लिए मल्टीपल फाइल का यूज बनाएंगे टच कमांड से। तो टच साजिद 1, साजिद 2, साजिद 3, साजिद 4, ठीक है, साजिद 5, ये इतना सारा फाइल हम टच के एक कमांड से बना लिया। और ये भी एम्प्टी फाइल है, ये इसको टच से हम एम्प्टी फाइल बना लिए। अब mkdir से क्या फोल्डर बनाते हैं, अब फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्लियर है, फोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं। जैसे हमने फोल्डर बनाया mkdir, जो कि एक नया डायरेक्टरी बनाया साजिद mkdir से। तो ये जो कि ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हमारा फोल्डर है। और यहाँ तक क्लियर है। और कुछ ये देखिए, ये हाँ ls-l करके हम वो फाइल देख लेंगे। यहाँ पर जो कि d है, स्टार्टिंग में d है, मतलब ये डायरेक्टरी है। और ये जहाँ पर स्टार्टिंग में आगे डैश है, ये हमारा सारा फाइल है। क्लियर यहाँ तक? देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं नैनो ने नेविगेटर मतलब रास्ता बताने वाला या उस रास्ते से जाने वाला। जैसे PWD, LS और CD, ये तीनों आपका नेविगेटर है। जैसे PWD से अभी हम कहाँ पर हैं, होम, काले, डेस्कटॉप, साजिद 2 में, ये हम PWD से पता चल गया। LS हम करंट डायरेक्टरी में कहाँ पर हैं, ये हमके कितने फोल्डर है, ये हमने LS से बताया। ठीक है, करंट फोल्डर में कितने फाइल और फोल्डर है। और CD से हम किसी भी फाइल में या फोल्डर में जा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों हो गया हमारा नेविगेटर। अब हम आगे क्या समझेंगे इसके बाद। ठीक है, हमने PWD समझ लिया। अब हम फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे। तो फाइंड से मतलब किसी भी फाइल को खोजना, फाइंडिंग के लिए। तो फाइंडिंग के लिए 2-4 कमांड है, जैसे फाइंड, लोकेट, वेयर इज। ठीक है, इस तरह की 2-3 कमांड है, हम इसको भी आगे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेयर इज बिन कहाँ पर है, सब ये
ये बता देगा आपको वेयर इज बिन यूजर लोकल बिन, यह रूट में है, यूजर लोकल बिन में। उसके बाद साजिद फोल्डर हमारा ये तो यहीं पर है, हमने बता दिया। उसके बाद फाइंड कमांड यूज करेंगे जो कि नॉट परमिशन बताया, मतलब हमें रूट की जरूरत है, हमने रूट कर लिया, सुडो su पासवर्ड दे दिया, रूट में आ गया। उसके बाद हम फाइंड /etc/tcc -type f name पासवर्ड, ये हमें अब दिखा दिया कि etc पासवर्ड फाइल कहाँ पर है। ठीक है, ये रूट में etc पासवर्ड फाइल है। अब हम नेक्स्ट कमांड यूज करते हैं ps का, psaux। ठीक है, ps इससे हम क्या करते हैं, रनिंग प्रोग्राम को देखते हैं किस समय इस हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज रन हो रहा है। तो अब हम ग्रिप कमांड से फाइल के अंदर की चीज हम देखेंगे, फिल्टर करेंगे कि ग्रिप से जो भी चीजें हैं, जैसे psaux ये पाइप है, जो खड़ी लाइन है पाइप, ग्रिप से इसमें अपाचे 2, हमने अपाचे 2 इसमें सिंगल एक प्रोग्राम रन हो रहा है, हम उसको फिल्टर करके और MSF कंसोल को ये चेक कर लिए। ठीक है, इस तरह से हमने ग्रिप कमांड से एक स्पेसिफिक चीज़ हम सर्च कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं, जैसे ZSS का भी हमने ये वो कर लिया। अब हेड कमांड से क्या होता है कि जब हम ऊपर से कोई चीज़ गिनते हैं तो उसके हेड बोलते हैं, और जब हम कोई चीज़ नीचे से गिनते हैं उसको हम टेल बोलते हैं। जैसे psaux पाइप ग्रिप, ये हमने ps हेड 10, तो ऊपर से 10 वो कर दिया, लेकिन हमें 10 से 5 है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। चलिए, नंबरिंग के लिए हम -n यूज़ करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा नंबरिंग के लिए। तो हम इसको क्लियर करते हैं, ये पूरा नहीं दिख रहा नीचे तक, तो हम एक मिनट, हाँ इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्लियर कर लिए। उसके बाद ls/etc पासवर्ड, हम इस फाइल को देख लिए कहाँ पर है, ये हमारा etc पासवर्ड रूट etc पासवर्ड में है। अब हम इसको पासवर्ड को खोल लेते हैं कैट कमांड से। ठीक है, लेकिन इसको नंबरिंग कर लेते हैं -n से, इसमें 58 वो है, 58 लाइन है पासवर्ड में। तो हम इसको क्या करेंगे, हेड 20 मतलब 20 हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसको नंबरिंग करना भूल गए, नंबरिंग कर लेते हैं कैट -n etc पासवर्ड हेड 20, 20 लाइन इसमें से दिखाएगा, और टेल 5, अब टेल क्या, नीचे से 5, टेल 10 नीचे से 10 दिखाएगा, हम कम कर लेते हैं 5 में नीचे से 5 दिखाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये हमने जो पहले पासवर्ड किया, पासवर्ड में से हमने फिर पाइप से उसके अंदर का 20 किया, और 20 में से जो टेल है -5 मतलब कि -5, ये उसमें से 5 दिखा रहा। ठीक है, और उसके बाद mkdir से हम फोल्डर बनाते हैं, और imdir से हम उसको डिलीट करते हैं। क्लियर, rmdir से हम ये फाइल को हटा दिए। अब mkdir से हम फोल्डर बनाते हैं, और फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें हमें लग रहा था कि p से पेरेंटिंग ऐड करना पड़ेगा, तभी बन गया। तो rmdir से हम उसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये डिलीट नहीं हुआ imdir से, क्योंकि फोल्डर के अंदर फोल्डर है, इसलिए डिलीट नहीं हुआ। तो हम इसको डिलीट करने के लिए rm-r साजिद करेंगे, तो ये फोल्डर के अंदर फोल्डर जो है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। p से होता है मतलब पेरेंटिंग फोल्डर जब होता है, तो हम जैसे फोल्डर बनाना होगा तो हम -p का यूज करते हैं। अब हम कॉपी कमांड समझते हैं। कॉपी कमांड क्या है, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने इसको देखा कैट करके कि आई एम साजिद, यहाँ पर हमने इसमें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो चलिए फिर ट्राई कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। चलिए ठीक है, हम आगे ट्राई करते हैं। कैट से इसके अंदर सेव नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कैट साजिद.txt मतलब कैट से हम रीड कर लेते हैं फाइल के अंदर क्या है, और उसके बाद
हम cp कमांड जैसे देख लिए कौन कौन सी फाइल कहाँ है ls से। अब cp से कॉपी करना है तो पहले हम कैट से देख लेते हैं साजिद 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कैट साजिद 2 खाली है तो हम हाँ देखिए साजिद 2 खाली है, तब यहाँ से जो पहली फाइल थी उसको हम साजिद के लेकर साजिद 2 में कॉपी कर दिए। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन ये है कि कॉपी करने के लिए अब हम इसको डेस्कटॉप पे ले जाकर कॉपी करना है साजिद txt को। तो साजिद txt को स्लैश मतलब रूट होम खाली डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप ले जाकर हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब मूव से क्या होता है कि हम किसी भी फोल्डर को मूव कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ls से हमने देख लिया यहाँ कितना फाइल है। अब हम क्या करेंगे, मूव साजिद.txt को और एक रीनेम कर दिए, मुराद में चेंज कर दिए। अब इसको हम जो मुराद फाइल है जो हमने चेंज किया है उसको हम ले आकर डेस्कटॉप पर रखेंगे। तो /home/खाली/डेस्कटॉप अब यहाँ ले आकर इसको वहाँ कर दिया, मूव कर दिया। अब यहाँ से ls करके देखेंगे ये यहाँ से हट गया है। ठीक है, ls करके देखेंगे ये जो फाइल हमने रीनेम किया था यहाँ से हट गया, चला गया डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो अब हम इसके बाद मूव हो गया, कॉपी हो गया। अब क्या बचा, एरर ये डॉट का यूज होता है। जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट जब हम डेस्कटॉप पे ले जाना होता है वहाँ डॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भूल रहा हूँ, चलिए कोई नहीं। तो हम अगर समझते हैं फिर इसको pwd मतलब होम खाली डेस्कटॉप, तो cd डेस्कटॉप पर जाते हैं। ऑलरेडी हम साजिद फिर होम साजिद 2 में चले गए। अब इसके बाद ls करके देख लेते हैं, हमारी फाइल यहाँ पर सारी है। और हम इसके बाद cd करके साजिद में गए और यहाँ पर हमने देखा इसमें कुछ इतना सारा फाइल है। चलिए हम इसके बाद किताब को थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमने समझ लिया स्लैश मतलब रूट के बाद जो भी फाइल है, उसके बाद हमने pwd हमने समझ लिया, फिर इसमें ls -al समझ लिया, हेल्प समझ लिया, और ठीक है ये भी हमने समझ लिया। -al से होता है ऑल, और उसके बाद एयरक्राफ्ट ng हेल्प, ये हेल्प देखना होगा तो हम इससे हेल्प देख सकते हैं। हमने हेल्प बराबर नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम हेल्प देख सकते हैं। और उसके बाद ये है HEL, हाँ हाइफन हेल्प। अब nmap-h से भी इससे भी हेल्प होता है। अब मैन से होता है मैनुअल पेज, जैसे किसी चीज़ का मैनुअल देखना हम मैनुअल भी देख सकते हैं। मैन एयर क्रैक ng, इसका मैनुअल पेज पूरा देख लेते हैं। और इसके बाद हम कंट्रोल डी से बाहर निकल गए। ठीक है, हमने फाइंड देख लिया। अब ग्रिप कमांड देखना है। ठीक है, ps ग्रिप कमांड देखना है, तो चलिए हम ग्रिप भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले कैट साजिद.txt देख लेते हैं। तो कैट से साजिद.txt के अंदर एक नया फाइल बनाते हैं, कैट से नया फाइल बनाते हैं साजिद.txt। तो हम उसके अंदर लिख दिए, लेकिन ये जब भी हम दोबारा लिखेंगे तो जो पुराना वाला रहेगा वो हट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि पुराना अलग रहे और नया अलग रहे, तो हम इसको डबल ग्रेटर देन का यूज करना पड़ेगा। तो पुराना अलग रहेगा, नया अलग रहेगा। ठीक है, ये अब क्लियर है। और उसके बाद भी अगर कुछ नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट जो चैप्टर है टेक्स्ट मैनिपुलेशन, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है जी।